नमस्कार निवेशकों, आपके चैनल 360 डिग्री में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो दिखने में शांत प्रतीत होता है, परंतु भीतर से अत्यंत सुदृढ़ है। यदि आप इस कंपनी में निवेश कर चुके हैं या निवेश करने का विचार बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। कृपया अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अंतिम बात आपकी सोच को और अधिक स्पष्ट कर देगी। भारतीय रेल वित्त निगम, जिसे सामान्य रूप से IRFC कहा जाता है, भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है। जब भी भारतीय रेल को नई रेलगाड़ियां, डिब्बे, इंजन या बुनियादी ढांचे के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो उसी आवश्यकता को पूरा करने का कार्य यह संस्था करती है। इसी कारण इसका व्यापार सीधे तौर पर भारतीय रेल की प्रगति से जुड़ा हुआ है। इस संस्था का कार्य प्रणाली सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। यह संस्था बाजार से अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर धन एकत्र करती है और वही धन भारतीय रेल को थोड़ी अधिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराती है। इन दोनों के बीच का अंतर ही इस संस्था की आय का मुख्य स्रोत होता है। चूंकि भारतीय रेल सरकार के पूर्ण संरक्षण में कार्य करती है, इसलिए धन वापसी का जोखिम लगभग न के बराबर होता है। यही कारण है कि इस संस्था को एक सुरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश विकल्प माना जाता है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि इस शेयर में गति दिखाई दी है। लेन देन की मात्रा में वृद्धि हुई है और रेलवे क्षेत्र से जुड़े कई शेयरों में सकारात्मक माहौल बना है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार का रेलवे क्षेत्र पर निरंतर बढ़ता ध्यान है। आने वाले समय में रेलवे के लिए अधिक निवेश की संभावना जताई जा रही है और जैसे जैसे यह निवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे इस संस्था के कार्य में भी विस्तार होगा। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात चल रही है, जिसे सामान्य निवेशक प्रायः नहीं देख पाते। कुछ बड़े और दीर्घकालिक निवेशक समाचार आने से पहले ही धीरे धीरे निवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। इस संस्था में भी ऐसे निवेशकों की रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। यह निवेश शोर शराबे के साथ नहीं होता, परंतु जब सामान्य निवेशक इसमें प्रवेश करते हैं, तब तक कीमतों में परिवर्तन हो चुका होता है। इस संस्था ने अपने तिमाही परिणामों से पूर्व लेन देन पर अस्थायी रोक भी लगाई है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका आशय यह होता है कि परिणामों के समय शेयर में हलचल देखी जा सकती है। कभी कभी परिणाम साधारण होते हैं, परंतु बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिक्रिया होती है, जिससे उतार चढ़ाव संभव है। यदि इसके मूलभूत पक्ष की बात करें, तो यह संस्था अत्यंत मजबूत स्थिति में है। इसकी आय स्थिर है, धन प्रवाह संतुलित है और लाभांश देने का इतिहास भी अच्छा रहा है। यह न तो ऐसा शेयर है जो अचानक बहुत तेजी से ऊपर जाता है और न ही ऐसा जो बिना कारण गिर जाए। यही कारण है कि कठिन बाजार परिस्थितियों में भी यह अपेक्षाकृत स्थिर बना रहता है। दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी कहानी बहुत स्पष्ट है। भारत में रेलवे का महत्व कभी कम नहीं होगा। यात्रियों का आवागमन हो या माल ढुलाई, रेलवे देश की रीढ़ बना रहेगा। वंदे भारत जैसी नई रेलगाड़ियां, माल ढुलाई गलियारे, रेलवे का आधुनिकीकरण और नए प्रकल्प, इन सभी के लिए वित्त की आवश्यकता होगी और उस वित्त का एक बड़ा भाग इसी संस्था के माध्यम से आएगा। इसलिए दीर्घकाल में इसका व्यापार चलने वाला है। फिर भी यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक निवेश में कुछ न कुछ जोखिम होता है। यदि ब्याज दरों में अत्यधिक वृद्धि होती है, तो इस संस्था की आय पर कुछ दबाव आ सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था होने के कारण इसका लाभ सीमित गति से बढ़ सकता है। अल्पकालिक निवेशकों के लिए यह शेयर धीमा प्रतीत हो सकता है। इसी कारण इसे अधिकतर लोग निवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं, न कि त्वरित लाभ के लिए। अल्पकाल में समाचारों और परिणामों के कारण इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। कभी लाभ वसूली देखने को मिल सकती है, तो कभी यह कुछ समय तक स्थिर भी रह सकता है। परंतु दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह एक ऐसा विकल्प है जो निवेश पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान करता है। आगामी समय में यदि बजट में रेलवे क्षेत्र को मजबूत समर्थन मिलता है और बाजार का माहौल सकारात्मक रहता है, तो इस शेयर में धीरे धीरे बढ़त देखने को मिल सकती है। और यदि बाजार में कमजोरी भी आती है, तो यह शेयर सामान्यतः बहुत अधिक नहीं गिरता। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बड़े निवेशक ऐसी संस्थाओं को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहां पूंजी की सुरक्षा होती है, आय अनुमानित होती है और सरकार का सीधा समर्थन प्राप्त होता है। यह संस्था शोर नहीं मचाती, परंतु निरंतर अपने कार्य को निष्ठा से करती रहती है। अंत में इतना ही कहना है कि यह कोई ऐसा निवेश नहीं है जो रातों रात धन को दोगुना कर दे, परंतु यह वह निवेश है जो आपके पोर्टफोलियो को मजबूत आधार प्रदान करता है। यदि आप अधिक जोखिम नहीं लेना चाहते, स्थिर आय और लाभांश की अपेक्षा रखते हैं और दीर्घकाल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो इस विकल्प की उपेक्षा करना उचित नहीं होगा। यदि आप इस संस्था में निवेशक हैं, तो अपनी राय अवश्य साझा करें। और यदि आप चाहते हैं कि अगले कार्यक्रम में इसके मूल्य स्तर, सहारा स्तर और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाए, तो इस कार्यक्रम को पसंद करें और चैनल को अनुसरण करें। अगली भेंट में एक और महत्वपूर्ण निवेश विषय के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी।